कर दो। देखें क्वेश्चन, ये बताओ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूले बताए थे। तीनों भुजाएं दी गई हो तो जिससे पूछो वही बताएगा, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। ऐसे तो राग में राग मिला दोगे सारे। बता, जब तीनों भुजाएं दे रखी हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्या होता है? 3 गुना भुजा नहीं, ये आगे क्या होता है? जब तीनों भुजाएं दी गई हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला एस और सारे का रूट। अच्छा, बंद करो ये कॉपी। हाँ, जब आपको दो भुजा उनके बीच का कोण दिया गया हो 1/2 ए बी, एक एक को बोलना, सभी को एक साथ नहीं बोलना है। अभी रिशु बता, जब अंत त्रिज्या दी गई हो आर इंटू एस, क्या होता है? एस अर्ध परिमाप। अच्छा, सुमन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, और अगर ऊंचाई दे रखी हो तो ऊंचाई का स्क्वायर बटे में √3। बता, जब त्रिज्या दे रखी हो ABC अपॉन 4R। ठीक, लिखें क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजा के समांतर रेखाएं खींची गई तो नए त्रिभुज के परिमाप का वास्तविक त्रिभुज के परिमाप से अनुपात क्या होगा? या तो परिमाप का अनुपात पूछेगा या क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, और दोनों बातें आपको बताई गई हैं। प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजा के समांतर रेखाएं खींची गई हैं। खींच के बता, कैसे खींचेगा? देखो, एक त्रिभुज दिया गया आपको, कह रहा है किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से, जैसे शीर्ष लिया ये, इस शीर्ष के विपरीत भुजा कौन सी है? ये, इसके समांतर रेखा खींची गई। दूसरा शीर्ष लिया ये, इसके विपरीत भुजा ये है क्या? इसके समांतर रेखा ये खींच दी। तीसरा शीर्ष लिया ये, इस भुजा के समांतर रेखा ये खींच दी। तो जो नया त्रिभुज बना है ये, इस त्रिभुज के परिमाप का
मूल त्रिभुज के परिमाप से अनुपात क्या होगा, यानी नए त्रिभुज का परिमाप, अनुपात बताना है वास्तविक त्रिभुज का परिमाप या मूल त्रिभुज का परिमाप। थेल्स पर में पढ़ाई थी क्या थी? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा या तीनों भुजाओं के समांतर आपको रेखा दी जाए तो वो क्या होती है? एक त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं के समांतर रेखाएं खींच दी जाएं तो ये जो त्रिभुज बनेगा इसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 और परिमाप आधा होता है। अब आपको प्रश्न में उल्टा दे दिया कि ये त्रिभुज तो आपको दे दिया बना के और इसके प्रत्येक शीर्ष से ये जो समांतर रेखाएं हैं वो खींच दी, तो इसका मतलब ये भुजा जितनी है इसकी दुगुनी होगी क्या ये भुजा? इसी प्रकार ये भुजा जितनी है इसकी दुगुनी होगी क्या? और इसी प्रकार इस भुजा की दुगुनी होगी क्या ये? तो यानी जो मूल त्रिभुज है इसकी प्रत्येक भुजा की दुगुनी होगी, इनकी संगत भुजाएं होंगी क्या? दुगुनी होंगी, तो परिमाप भी इसका क्या होगा? दुगुना होगा। यानी इसका परिमाप अगर 1 आएगा तो इसका परिमाप कितना होगा? 2 होगा। तो परिमाप का अनुपात क्या होगा? 2:1। ये हमने पढ़ा था, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। इसी प्रकार इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया, वो तीसरी भुजा के समांतर और इसकी आधी होगी। इसी प्रकार इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये रेखा इसके समांतर होगी और इसकी आधी होगी। अगर इसके समांतर है ये तो इसका मतलब इसकी ये क्या होगी? दुगुनी होगी। ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है, तो ये रेखा है इसके समांतर है तो इसकी डबल होगी क्या? कितनी हो जाएगी? 10। इसी प्रकार ये जो रेखा है ये इसके समांतर है तो ये कितनी होगी? 12। ये 4 है तो ये कितनी होगी? 8। ये मूल त्रिभुज है, इसका परिमाप कितना आएगा? 6 और 5 11, 11 और 4 15। इसका कितना आया? 12 और 8 20, 20 और 10 30। तो जो नया त्रिभुज बना है उसका परिमाप कितना आया? 30। मूल का परिमाप 15, यानी मूल त्रिभुज के परिमाप का क्या आएगा? दुगुना। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4 गुना। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाता तो नए त्रिभुज का कितना आता? 4, पुराने का 1। आगे बात समझ में? लिखें अगला। परिमाप दोनों बातें समझाई गई हैं आपको। लिखें अगला। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज के लिए प्रत्येक समान भुजा की लंबाई, प्रत्येक समान भुजा की लंबाई a इकाई और असमान भुजा की लंबाई b इकाई हो तो, असमान भुजा की लंबाई b इकाई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी दोनों बराबर भुजाएं हैं, वो तो a की है और तीसरी भुजा है वो b है।
आता कैसे है वो तो पता होना चाहिए ना, सूत्र रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर आप फॉर्मूला रटते हो ना, उसमें एक दिक्कत आएगी, ए और बी वाली, समान भुजा कौन सी है, असमान भुजा कौन सी है, ये समस्या आएगी। देखो करना क्या है, जब भी आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे, कौन सा त्रिभुज दे, समद्विबाहु त्रिभुज दे, ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है और तीसरी भुजा क्या हो गई, बी। एक थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय बताई थी क्या भी, ये त्रिभुज ए बी सी है, इसमें अगर इस कोण का अर्धक खींचा जाए, डी बिंदु पर मिलता है, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इस कोण का अर्धक खींचा जाए तो कोण अर्धक करने वाले शीर्ष को ये दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा, यानी ए बी बटे ए सी जो होगा, वही अनुपात इन दोनों का होगा क्या, बी डी बटे में डी सी। हाँ, इसी में ये लिखवाया था, यदि ए बी और ए सी दोनों बराबर हो जाएं, क्या हो जाएं, ए बी और ए सी दोनों की दोनों भुजा बराबर हैं, तो इस कोण का अर्धक करने वाली रेखा इस भुजा को भी बराबर बराबर टुकड़ों में बांटेगी और यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ज्यामिति में करवाया था ये। यहाँ पर आपको करना क्या है, सेम यही चीज़ करनी है। जब भी समद्विबाहु त्रिभुज दे तो जो दो समान भुजाएं हैं उनके बीच वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर लंब डाल दो। ठीक है, लंब डालेंगे तो ये जो लंब आएगा ये सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटेगा, यानी पूरी भुजा बी है तो ये हिस्सा b/2, ये हिस्सा भी b/2, ये आपको पता ही है। अब समकोण त्रिभुज हमारे पास आ गया। समकोण त्रिभुज में आधार पता ही है, कर्ण पता ही है, ये मान निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज में ये मान है, ये तो आ गया आपके पास b/2, ये मान है a, तो ऊंचाई निकालनी है या लंब का मान निकालना है, तो लंब का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना, a का स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। ये लंब स्क्वायर का मान आया, हमें तो लंब का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसका रूट, यानी इसकी जो ऊंचाई है इसका मान ये आ गया क्या। जब हमें आधार पता हो, उसके संगत ऊंचाई पता हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है क्या। हमें तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, इसका आधार कितना है b, तो 1/2 गुणा b गुणा ऊंचाई कितनी आई, ये रही, इसका एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा क्या, तो क्या हो जाएगा 4a² माइनस b स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी इसको आप ये लिख सकते हो क्या, 4a² माइनस b स्क्वायर, तो रूट में आ गया, बटे में कितना आ गया 2, तो ऊंचाई का मान ये आ गया रूट में 4a² माइनस b स्क्वायर बटे में 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, b बटे में 4, रूट में 4a² माइनस b स्क्वायर। ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी होता है अभी, b/4 रूट में 4a² माइनस b स्क्वायर। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे, जो दो समान भुजाएं दी जाएं, उनके बीच वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देना। वो सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटेगा, वहाँ से ऊंचाई का मान निकाल लो, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला लगा दो, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। ये तो ए और बी में दे रखा था, इस कारण थोड़ा सा टफ लग रहा है। अगर आपको संख्याएं देगा ना
तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। बाद में गलत पढ़ाया गया था, गलत लिखा नहीं गया था, गलत पढ़ाया गया। उतार लिया क्या? लिखेंगे क्वेश्चन इसी टाइप का। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। यदि असमान भुजा की लंबाई, यदि असमान भुजा की लंबाई 2 इकाई हो तो, यदि असमान भुजा की लंबाई 2 इकाई हो तो समान भुजाओं की लंबाई कितनी है? समान भुजाओं की लंबाई कितनी है? नहीं, देखो अभी क्या बताया था मैंने, जब भी आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे, करना क्या है, जो बराबर भुजाएं हों इनसे सामने वाली भुजा के ऊपर लंब डाल दो जो असमान भुजा है। ये जो लंब है ये असमान भुजा को, ये पूरी कितनी दे रखी है हमें? 2 इकाई दे रखी है क्या? इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगा, यानी 1 और 1 में बांटेगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमें उसका आधार पता हो और उसके संगत ऊंचाई पता हो, क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है क्या? क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है? 4। 1/2 गुना इसका आधार कितना है? 2। ऊंचाई हमें निकालनी है, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी संगत ऊंचाई कितनी आ गई? 4 इकाई आ गई क्या? इसका मतलब ये जो ऊंचाई है ये कितनी आ गई? 4 आ गई। हमें तो इन भुजाओं का मान चाहिए, चाहे तो ये त्रिभुज ले लो चाहे ये ले लो, समकोण त्रिभुज बना गया। समकोण त्रिभुज में ये तो क्या हो गया? आधार, ये क्या हो गया? लंब, ये क्या हो गया? कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है? 1 का स्क्वायर 1 प्लस लंब कितना है? 4 का स्क्वायर 16। तो कर्ण स्क्वायर का मान कितना आ गया? 17। हमें तो मान चाहिए कर्ण का, तो क्या हो जाएगा? √17। तो बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी आ गई? √17 इकाई। या उस फॉर्मूले से कर लो, फॉर्मूले में मान रखोगे तो आपको ये ध्यान रखना है बराबर भुजाओं की लंबाई A है या B है। हाँ तो A है तो B की जगह है ना 2 रख दो। क्षेत्रफल है वो आपको 4 दे रखा है, बराबर 4 रख के वो कर लो।
तो इसी कारण मैं ये कह रहा हूँ, जब भी समद्विबाहु त्रिभुज दिया जाए, बराबर भुजाओं के बीच वाले शीर्ष से असमान भुजा पर लंब डाल दो, वो उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा। लिख लिया क्या? लिखेंगे, एक त्रिभुज ABC का केंद्रक O, एक त्रिभुज ABC का केंद्रक O तथा माध्यिकाएं AD, BE व CF हैं, तथा माध्यिकाएं एक त्रिभुज ABC का केंद्रक O तथा माध्यिकाएं AD, BE और CF हैं। यदि त्रिभुज AOE का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है तो, यदि त्रिभुज AOE का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज BDOF का क्षेत्रफल कितना होगा? चतुर्भुज BDOF का क्षेत्रफल कितना होगा? बनाओ डायग्राम। त्रिभुज दे रखा है, माध्यिकाएं दे रखी हैं, केंद्रक दे रखा है। देख लो कहाँ बनेगा। अब मान लिख दो, ABCD जो इस नाम है वो लिख दो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। माध्यिका त्रिभुज को क्षेत्रफल की दृष्टि से बराबर भागों में बांटती है। कल भी रिपीट करवाया था, ज्यामिति में भी करवाया था। अगर किसी त्रिभुज में एक माध्यिका दे तो जो दो त्रिभुज बनेंगे क्षेत्रफल में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर तीनों माध्यिकाएं दे रखी हैं, ABC आपको त्रिभुज दिया गया है, O इसका केंद्रक दे दिया, AD, BE और CF तीनों माध्यिकाएं दे दी। कह रहा है यदि त्रिभुज AOE
इसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है चतुर्भुज BDOF, इसका क्षेत्रफल पूछा है। और हमें ये पता है कि अगर तीनों माध्यिकाओं को खींच दिया जाए तो जो 6 त्रिभुज बनेंगे, 6 के 6 क्षेत्रफल में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका क्षेत्रफल भी 15 होगा, इसका भी 15 होगा, इसका भी 15, इसका भी 15 और इसका भी 15। माध्यिका जो है त्रिभुज को क्षेत्रफल की दृष्टि से बराबर भागों में बांटती है, यानी तीनों माध्यिकाएं खींच दी तो 6 त्रिभुज बनेंगे, 6 के 6 क्षेत्रफल में बराबर होंगे। एक का हमें 15 दे रखा है तो इन सभी का 15-15 ही होगा। आपसे पूछ ले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 15 छिके 90 होगा। आपसे ये पूछा गया है इस भाग का क्षेत्रफल बताना है आपको, तो कितना हो गया, 15 और 15 30 वर्ग सेंटीमीटर। अगर थ्योरी ध्यान में है तो क्षेत्रफल वाला पार्ट भी बिल्कुल आसान है। ज्यामिति वाली लगभग थ्योरी क्षेत्रफल में भी काम में आती है। और 10वीं क्लास में आप लोगों ने कमी यही की थी कि ज्यामिति वाला जो पार्ट था, यानी थ्योरम वाला जो पार्ट था वो नहीं पढ़ा, वो आपको सबसे टफ लगता था। इसी कारण क्षेत्रफल वाला जो पार्ट आता था उसमें भी समस्या आती थी। लिखें, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए, स्मॉल ए लिखना, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए और ऊंचाई बी है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए और ऊंचाई बी है, तो b² a का मान कितना होगा, b² a का मान कितना होगा। अब b क्या है a क्या है वो देख लो। क्या दे रखा है इसमें, ऊंचाई है b, भुजा कहाँ से आएगी, क्षेत्रफल दे रखा है ए, भुजा नहीं है ये। कहाँ है, दिमाग में बेरोगन किया रहे। एक बात बताओ, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज में, दूसरा ऊंचाई का स्क्वायर बटे में √3 होता है क्या। आपको क्षेत्रफल भी दे रखा है, ऊंचाई का मान भी दिया है। एक बार मान रखो, क्षेत्रफल तो कितना है a, ऊंचाई का मान कितना है b, तो ऊंचाई का स्क्वायर b² बटे में कितना है, और आपसे पूछ क्या रहा है b² a का मान, b² तो है ही, बटे में क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, यानी a यहाँ है क्या, इसको यहाँ लेके आना है, और √3 है, इसको इधर ले आओ तो बराबर क्या आ जाएगा, √3। ये पूछा है बस।
तो उसमें पहले ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाता, √3/2 गुना भुजा। फिर क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाता, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। फिर भुजा का मान निकालता। भाई आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए गए हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर भुजा दे रखी हो तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और अगर ऊंचाई दे रखी हो तो ऊंचाई का स्क्वायर बटे में √3 होता है। ऊंचाई आपको दे ही रखी है, क्षेत्रफल आपको दे ही रखा है, बस मान पूछा है। लिखेंगे किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी होगी? इसके अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी होगी? समबाहु त्रिभुज है। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज में और कुछ नहीं है, तय करनी पड़ेगी, है ना? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये अगर माध्यिका है तो यही शीर्ष लंब होगा, यही इस भुजा का लंब अर्धक होगा, यही इस कोण का भी अर्धक होगा, और इनका जो तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु आएगा वो केंद्रक आएगा क्या? और केंद्रक जो है वो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर समबाहु त्रिभुज दे तो बड़ा हिस्सा जो होगा वो किसका मान आएगा? परित्रिज्या का। छोटा हिस्सा है वो किसका मान आएगा? अंतःत्रिज्या का। और कल भी बताया था अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात क्या होता है। आपको परित्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अंतःत्रिज्या आधी। बस अगर थ्योरी पढ़ रहे हो तो साथ साथ अगर आपको समबाहु त्रिभुज में भुजा दी गई हो, परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, कल ही बताया था। ये क्या होगी समबाहु त्रिभुज में? ऊंचाई हो जाएगी क्या?
अंत त्रिज्या और परित्रिज्या 2:1 में विभाजित करते हैं। ऊंचाई होती है √3/2a, इसको 2:1 में विभाजित करेंगे तो परित्रिज्या का मान क्या आया, a/2√3। कल करवाया था अंत त्रिज्या का मान a/√3 बताया था कल। कैसे आया लिखेंगे क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज के परिवर्त और अंतःवर्त के क्षेत्रफलों का अंतर, एक समबाहु त्रिभुज के परिवर्त और अंतःवर्त के क्षेत्रफलों का अंतर 44 वर्ग सेमी है, 44 वर्ग सेमी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। और बोर्ड पे सब कुछ लिखा है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, और कह रहा है परिवर्त और अंतःवर्त के क्षेत्रफलों का अंतर दे रखा है, तो रख दे अंतर। और r का मान भुजा के पदों में, a के पदों में होता है r² कर दे इनका। जो कॉमन आता है वो कॉमन ले ले। पाई का मान रख दे और a² का मान निकाल ले। वैसे एक मिनट भाई, ये 4 उल्टा लिख दिया है, a/2√3 इधर आता है, तभी इसका दुगुना होगा। ये उल्टा लिख दिया था। देखो क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफलों का अंतर है। समबाहु त्रिभुज में ये जो केंद्रक जो होता है ये दोनों का कॉमन ही होता है। ये जो आएगी ये क्या आएगी, परित्रिज्या, ये आएगी ये क्या आएगी, अंतःत्रिज्या। कह रहा है परिवर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले छोटे वर्त का क्षेत्रफल घटाएं तो कितना आना चाहिए, 44 आना चाहिए। दोनों में पाई कॉमन आ गया, क्या पाई कॉमन ले लिया, क्या बचा r² माइनस r²। हमें तो समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान चाहिए,
आर का मान भुजा के पदों में क्या होता है, a/√3। आर स्क्वायर है, कर दो a का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मान होता है a/2√3। तो a² अपॉन 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 तिया 12 बराबर कितना 44। पाई का मान रख दो 22/7 गुना एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा क्या, 3 चौके 12, 4a² माइनस a² कितने स्क्वायर 3a² बराबर 44। 3 चौके 12, 22 दूनी 44, क्या बचा a² बचा क्या बराबर 7 चौके और उधर लेके गए तो 28 दूनी 56। a² का मान कितना आ गया 56। a का मान मत निकालो। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 गुना 56, 14 चौके 56, तो कितना आ गया क्षेत्रफल 14√3 वर्ग सेंटीमीटर। अगर फॉर्मूला याद है तो कुछ भी नहीं दे रखा हुआ इसमें। अब तो बता दोगे इस टाइप का सारे, चलो इसी टाइप का लिखवाएंगे। उतार लिया क्या, लिखेंगे किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसके परिवर्त और अंतःवर्त के क्षेत्रफलों का अंतर कितना होगा। तो इसके परिवर्त और अंतःवर्त के क्षेत्रफलों का अंतर कितना होगा। करो करो शाबाश।
कितना आएगा? भुजा कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। परिवर्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवर्त का क्षेत्रफल, ये बताना है आपको। परिवर्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, अंतःवर्त का ये हो जाएगा, दोनों में पाई कॉमन आ गया। अंतः त्रिज्या निकालते हैं ए स्क्वायर बटे में 3, परित्रिज्या ए स्क्वायर बटे में 12। पाई कॉमन है ही, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 12 आ जाएगा क्या? 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर क्या बचेगा? 3a स्क्वायर। ए का मान रख दो, पाई का मान रख दो, 22/7 गुणा 3 गुणा ए का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 बटे में 12। काट दो, 3 चौके 12, 4 से काटा तो 16 चौके 64। 22 को 16 से गुणा करो और 7 का भाग दे दो। 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 35, 35 यानी 352। 352 में 7 का भाग देंगे तो 50 7 350। कितना बचा? 2। जिसका भाग दे रहे हो वो नीचे आ जाएगा, तो दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना आ जाएगा? 50 सही 2/7 वर्ग सेंटीमीटर। एक और लिखेंगे, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल 3 पाई है। किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल 3 पाई है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको दिया गया है परिवर्त का क्षेत्रफल, और परिवर्त का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका मान दे रखा है। बस परित्रिज्या कैपिटल आर का मान भुजा के पदों में कितना होता है वो रख दो, और उसके बराबर ये रख दो। भुजा का मान निकालो जल्दी से, क्या आएगा? इस बार केवल परिवर्त का क्षेत्रफल दिया है, दोनों का अंतर नहीं दिया। केवल परिवर्त का क्षेत्रफल दे रखा है। परिवर्त का क्षेत्रफल कौन सा है? पहली लाइन में परिवर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन सा है? तो फिर दोनों क्यों लिख रही है? कौन सा? हाँ, उसमें सभी को साइन कोस में चेंज करके, हाँ आसान सा क्वेश्चन था। समबाहु त्रिभुज में परिवर्त यानी बाहर बने वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका मान दिया है 3 पाई, पाई से पाई कैंसिल। और परित्रिज्या क्या होता है? a बटे में √3। आर स्क्वायर भुजा इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3, इसका मान आ गया 3।
भुजा का स्क्वायर कितना आएगा, 3 को इधर लेके जाएंगे तो 9, तो भुजा कितनी आ गई, 3। समबाहु त्रिभुज की भुजा 3 आ गई। आपसे पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा, 3 गुणा 3 9 इकाई। बस इतना ही था। बाकी करेंगे कल।